हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिसिन गुरु में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन एनोक्सापारिन ड्रग के बारे में। क्या है एनोक्सापारिन, क्या है इसके फायदे, ये मार्केट में कौन सी ब्रांड नेम से अवेलेबल है, ये इसके साथ जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जुड़ा है, क्या है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसे इस्तेमाल करते वक्त कौन से प्रिकॉशंस और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स, इसकी कीमत और इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में और इससे जुड़े कुछ सवाल और जवाब के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन जो एनोक्सापारिन कहते हैं, यह एक एंटी कोएगुलेंट ड्रग है जिसे ब्लड क्लॉट को कम करने के लिए, ब्लड क्लॉट को खत्म करने के लिए और ब्लड क्लॉट न बने इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह आमतौर पर प्री फिल सिरिंज में अवेलेबल होता है, जिसके मार्केट्स में अलग अलग ब्रांड नेम है। एनोक्सापारिन आपको सनोफी एवेंटिस की क्लिक्जेन, उसके साथ साथ इंटास की एनक्लेक्स और काफी सारी ब्रांड्स में अवेलेबल है। दोस्तों, एनोक्सापारिन का इस्तेमाल डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसका मतलब कि पैरों की जो गहरी नसें हैं उनमें खून का ब्लड क्लॉट जम जाना, इसके साथ साथ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसमें फेफड़ों में एक या एक से अधिक ब्लड क्लॉट्स जब फेफड़ों की वेन्स में ब्लॉक हो जाते हैं तो उसकी वजह से फेफड़ों में सांस लेने की दिक्कत हो जाती है और जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है या ऑक्सीजन पूरी तरह से रुक जाता है। इससे हार्ट को जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वह नहीं हो पाती और उसकी वजह से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम बना रहता है। तो इन सब कंडीशंस में एनोक्सापारिन ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। एनोक्सापारिन जो इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। दोस्तों, ब्लड क्लॉट का बनना हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रोसेस में शरीर में जो ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है इंजरी की वजह से, उनकी जो इंटरनल लेयर है उसमें प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बढ़ जाते हैं और वह ब्लड को जो है वो ब्लड वेसल से बाहर जाने के लिए रोकते हैं। इस रुकाव के वक्त एक क्लॉट बन जाता है। उस क्लॉट को बनने के लिए जो फाइब्रिन यानी प्रोटीन का इस्तेमाल होता है और वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ब्लड में मौजूद दूसरे जो फैक्टर्स है वो प्लेटलेट्स के साथ मिलकर ब्लड क्लॉट्स बनाते हैं और ब्लीडिंग को रोकते हैं। तो इस तरह से ब्लड क्लॉट्स इंजरी के बाद होने वाला जो हेमरेज है, जो खून का स्राव है, उसे बंद करने के लिए, उसे कम करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। लेकिन कभी कभी ये ब्लड क्लॉट्स हमारे लिए जानलेवा भी साबित होते हैं जब अननेसेसरीली कुछ ब्लड क्लॉट्स हमारे पैरों की जो गहरी ब्लड वेसल्स होती है, वेन्स होती है, उनमें जम जाते हैं। तब वो खून जो है वो आगे नहीं पहुंच पाता है, वहां की जो वेन है वो फूल जाती है। इसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। वही ब्लड क्लॉट्स जो है वो आगे जाके जो फेफड़ों में हमारा ब्लड सप्लाई होता है लंग्स में, उन लंग्स की वेन्स में ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स को जो है वो प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता है। उस वजह से उनकी जो काम करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। उस वजह से ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वह कम हो जाती है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से हार्ट में जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें भी जो है वो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिस वजह से हार्ट अटैक का भी खतरा बन जाता है। तो ऐसे जो अननेसेसरी ब्लड क्लॉट्स है वह कभी कभी मस्तिष्क की छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में जाके ब्लॉक हो सकते हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस का अटैक हो सकता है और बाकी बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ऐसी छोटे छोटे ब्लड क्लॉट्स कभी कभी हमारी आंखों की जो पतली ब्लड वेसल्स है, वेन्स है, कैपिलरीज है, उसमें ब्लॉक हो सकते हैं और जिस वजह से जो है वो आंखों में धुंधला दिखना या आंखों की कई समस्याएं पैदा हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में एनोक्सापारिन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन जो एंटी कोएगुलेंट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं एनोक्सापारिन कौन सी पोटेंसी में अवेलेबल है। तो एनोक्सापारिन की जो पोटेंसी है वह 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम में अवेलेबल है। दोस्तों, एनोक्सापारिन का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो फॉर सबक्यूटेनियस यूज ओनली है।
इसे स्किन की निचली परत सबक्यूटेनियस रीजन में दिया जाता है। दोस्तों, एनोक्सापारिन इंजेक्शन शेड्यूल एच ड्रग होने की वजह से यह एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। यह नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। यह डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना डिस्पेंस नहीं किया जा सकता। इसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन बिना नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एनोक्सापारिन से जुड़े कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स की। दोस्तों, एनोक्सापारिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते वक्त खून का बहाव बढ़ना, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, खून के जो प्लेटलेट काउंट्स है उनका बढ़ जाना और लीवर एंजाइम्स का बढ़ जाना, यह एक कॉमन साइड इफेक्ट्स है। दोस्तों, अब बात करते हैं एनोक्सापारिन ड्रग इस्तेमाल करते वक्त कुछ टिप्स के बारे में। दोस्तों, एनोक्सापारिन इंजेक्शन के इस्तेमाल से आपका खून का बहाव बढ़ सकता है, इसलिए शेविंग करते वक्त हाथों और पैरों के नाखून काटते वक्त सावधानी बरते, जिससे यह उंगली न कट जाए और खून का बहाव शुरू न हो जाए। दोस्तों, अगर आप कोई अन्य एंटीकोएगुलेंट यूज करते हैं जैसे कि वारफारिन और एस्पिरिन, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। अगर आपके नाक, मसूड़े से खून आना शुरू हो जाए तो अपने डॉक्टर का संपर्क जरूर करें। अगर आपको पेशाब या शौच करते समय उसमें खून की मात्रा दिखाई दे तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारा ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारजनों में शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल मेडिसिन गुरु सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।